हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है और यह किस पृष्ठ के लिए लागू होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, प्रकाश के किसी वस्तु की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक दोस्तों। और देखिए, यहाँ पर चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग का दोस्तों परिभाषा क्या बोल रहा है, प्रकाश के किसी वस्तु की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक दोस्तों। इसको देखिए प्रैक्टिकली हम लोग कैसे करते हैं। मान लीजिए ये कोई सतह है, ठीक दोस्तों, और यह कोई वस्तु की सतह है और यह एक प्रकाश की किरण इस पे आकर टकरा रही है। देखिए दोस्तों, यह जो प्रकाश की किरण आकर इस सतह पर, वस्तु की सतह पर टकरा रही है, इसको दोस्तों हम लोग आपतित किरण मान ले रहे हैं। और देखिए, यहाँ से टकराने के बाद, जब यह पृष्ठ से टकरा रही है तो यहाँ से टकराने के बाद यह वापस उसी माध्यम में लौट जा रही है। तो जब दोस्तों टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में वापस लौट रही है, तो जब वो टकरा कर वापस लौट रही है तो उस किरण को दोस्तों हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर समझ लीजिए, ये जो हम लोग का है किसी वस्तु का पृष्ठ या सतह है, ठीक दोस्तों। और जब प्रकाश की कोई किरण आकर इस पर टकराती है, ठीक दोस्तों, तो जो प्रकाश की किरण आकर इस वस्तु की सतह या पृष्ठ से टकराती है तो उसको दोस्तों हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। जब टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसको दोस्तों हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य में जो हम लोग लंब डालते हैं उसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं, ठीक दोस्तों। और देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो ये दोस्तों कोण बनता है इसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है दोस्तों उसको हम लोग परावर्तक कोण बोलते हैं, ठीक दोस्तों। देखिए, जो आपतन कोण उसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को दोस्तों आर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि दोस्तों परावर्तन का मतलब ये होता है टकरा कर वापस आना या टकरा कर वापस लौट जाना, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर से देख लीजिए, प्रकाश के किसी वस्तु की सतह से टकराकर, ठीक दोस्तों। देखिए, यह प्रकाश है और यह वस्तु की सतह है। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश की किसी वस्तु की सतह से, तो देखिए प्रकाश जो है यह वस्तु की किसी सतह पर आकर टकरा रहा है दोस्तों। तो जो आकर टकरा रहा है उसको हम लोग आपतित किरण बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, फिर टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कर, जब इसी से टकराया तो इसी से टकरा कर क्या हुआ दोस्तों, वापस उसी माध्यम में लौट गया। तो जिस माध्यम में वापस लौट रहा है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। और सारी प्रक्रिया दोस्तों हम लोग को प्रकाश का परावर्तन कहलाती है दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद देखिए परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, परावर्तन के नियम, परावर्तन के दोस्तों दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक दोस्तों। यहाँ पर आइए देखिए, ठीक दोस्तों, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों दोस्तों एक ही तल पे हैं, वो भी बिंदु बी पर, ठीक है दोस्तों। इसलिए देखिए, परावर्तन का प्रथम नियम बोल रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीनों एक ही तल में है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों दोस्तों एक ही तल पर है। अब आगे देखिए, फिर दोस्तों हम लोग का अगला है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या बोल रहा है दोस्तों, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। आइए दोस्तों चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपतन कोण का जितना मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। मैंने मान लिया दोस्तों यह आपतित किरण और अभिलंब के मध्य दोस्तों 45 अंश का कोण बना। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का परावर्तन कोण है इसके बीच भी दोस्तों हम लोग का 45 अंश का कोण बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपतन कोण 30 अंश का कोण बना रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर जो परावर्तक कोण है हम लोग का, ठीक दोस्तों, यह भी 30 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों देख लीजिए, परावर्तन के दोनों नियम हो गए। पहला नियम बोलता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब दोस्तों एक ही तल पे हैं, ये हो गया प्रथम नियम। और द्वितीय नियम दोस्तों बोल रहा था आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, जो आपतन कोण मान लीजिए 30 अंश का कोण बना रहा है दोस्तों, तो हम लोग का परावर्तन कोण भी 30 अंश का ही कोण बनाएगा।
अब देखिए दोस्तों अगला क्या है, परावर्तन के प्रकार। तो दोस्तों परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति के अनुसार परावर्तन को दो भागों में दोस्तों बांटा गया। पहला है नियमित परावर्तन। देखिए नियमित परावर्तन होता क्या है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। ठीक दोस्तों, नियमित परावर्तन में हम लोग का जो दोस्तों परावर्तक पृष्ठ है वो चिकना होना चाहिए। ठीक दोस्तों, जब हम लोग का परावर्तन पृष्ठ चिकना रहेगा तो जो दोस्तों आपतित हमारी किरण है वो जब आकर इस चिकनी पृष्ठ पर, समतल जो हम लोग का चिकना पृष्ठ रहेगा, इससे जब टकराएगी तो दोस्तों टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में समांतर ही लौट जाएगी। ठीक दोस्तों, और यह घटना दोस्तों परावर्तन तो कहलाता है दोस्तों, लेकिन यह घटना नियमित परावर्तन कहलाएगा क्योंकि दोस्तों चिकनी और पालिशदार पृष्ठ से परावर्तन हो रहा है। ठीक दोस्तों, और दूसरा है अनियमित या विसरित परावर्तन। ठीक दोस्तों, तो ये भी देखिए क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग का जो पृष्ठ है वह खुरदरा पृष्ठ है, यानी कि खुरदरा पृष्ठ है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा पृष्ठ है। तो जो इस पे दोस्तों आपतित किरण आकर टकराती है तो देखिए दोस्तों आपतित किरण आकर टकराने के बाद देखिए दोस्तों एक दूसरे को किरणें आपस में ही काट रही हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक दूसरे को किरणें वह आपस में ही काट रही हैं। जब दोस्तों एक दूसरे को किरणें आपस में ही काटेंगे तो कहाँ से दोस्तों प्रकाश का परावर्तन होगा। इसलिए दोस्तों प्रकाश का परावर्तन नियमित परावर्तन के लिए ही लागू होता है दोस्तों, अनियमित परावर्तन के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रकाश की किरणें जब आपस में टकराती हैं तो एक दूसरे के अनेक मतलब दिशाओं में दोस्तों फैल जाती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में, जिसके कारण परावर्तन कारण में दोस्तों बहुत दिक्कत होता है। ठीक दोस्तों, तो आप ये सब देख लीजिए, फिर से खाली आप लोग देख लीजिए क्या होता है दोस्तों, फिर से देख लीजिए दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश के किसी वस्तु की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद परावर्तन के नियम देख लीजिए। आप लोग नोट करना चाहते हैं दोस्तों नोट कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।